नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपको दिल्ली से जुड़ी एक कहानी बताएंगे कि दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। कारण है पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। इसके गेट पर विभाग ने डबल लॉक लगा दिया। अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद यह सरकारी आवास को खाली किया गया था। वहीं आतिशी सीएम बनने के बाद इसमें शिफ्ट हुई थी। आवास को खाली करने और हैंडओवर को लेकर विवाद है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया है। इसके अलावा दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी के 2 सेक्शन ऑफिसर और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को तरीके से हैंडओवर लेने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाए। पार्टी ने उपराज्यपाल के निर्देश पर मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान सीएम हाउस से बाहर निकाल दिया गया। इससे कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रोटोकॉल की अवहेलना करते हुए अधिकारी बीजेपी के दबाव के कारण 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित बंगला दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल ने इसे खाली कर दिया है। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं विजेंद्र गुप्ता। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बंगले पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया और इसे सील करने की मांग भी की थी। सीलिंग की कार्रवाई के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो गया। अब बीजेपी ने मांग की थी कि जिस भ्रष्टाचारी शीश महल का सेंशन प्लान पास नहीं हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसमें आप कैसे रह सकते हैं? साथ ही कैसे आप चोर दरवाजे से अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री मतलब कि आतिशी को घुसाना चाहते हैं? उस बंगले के अंदर आखिर कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन करके बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए आप चाबी चाबी खेल कर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं? नौटंकी आपने पूरी कि 2 टीमों के सामने जाने की बात कही है, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में थी और आपके जिस तरीके से आपने सरकारी नियमों का उल्लंघन करके बंगले में आतिशी को घुसाने की कोशिश की, वो असंवैधानिक है। खुद आतिशी को यह सोचना चाहिए कि उनके पास एक बंगला अलॉट है, तो दूसरा बंगला कैसे ले सकती है? इस शीश महल में दिल्ली की जनता की कमाई लगाई गई है। अब बंगला सील हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से यह स्टेटमेंट है। आपको यह भी बता दें कि आतिशी को अपने सामान के साथ उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित बंगले में शिफ्ट कर दिया गया सोमवार को। इस बंगले में 9 साल से अधिक समय से अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था और उसके बाद 9 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि बंगला अभी आतिशी को आवंटित नहीं किया गया और बीजेपी पर बंगले को हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि दावा किया गया है कि बंगले के परिसर में मौजूदा मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय को खाली करा दिया गया है। दस्तावेज दिखाते हुए संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल ने बंगला ठीक से खाली किया है। बीजेपी ने अब जबरन कब्जा का आरोप लगाया था कि बीजेपी ने यह कहा था कि वहां पर जबरन कब्जा किया गया। बंगला लोक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यू है को नहीं सौंपा गया और उनकी चाबियां अभी तक केजरीवाल के पास ही है। यह आरोप था बीजेपी की तरफ से। हालांकि संजय सिंह ने इस दावे का खंडन किया। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोपों का जवाब देते हुए सवाल किया कि केजरीवाल ने बंगले की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी और इसके बजाय आतिशी को क्यों सौंप दी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी से 6 फ्लैग रोड बंगले को सील करने का आग्रह किया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि आतिशी को पहले से ही मथुरा रोड पर AB 17 बंगला आवंटित किया गया था। अधिकारियों पर फ्लैग स्टॉप रोड बंगले पर अवैध कब्जे को जानबूझकर संरक्षित करने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल सरकार में मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद पिछले साल आतिशी को AB 17 आवास आवंटित किया गया था और अब अरविंद केजरीवाल के जो सरकारी बंगले थे उसे सील कर दिया गया। इसी को लेकर विवाद हो रहा है कि आखिर बंगले को सील क्यों किया गया। देखना दिलचस्पी होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव से पहले क्या कुछ नया तकड़मबाजी दिल्ली की राजनीति से निकलकर सामने आती है।